हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है और अब तक इसके टोटल हम 18 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। और 18 लेक्चर्स तक अब तक हमने जो सीखा समझा वो इलिस्ट्रेशन 19 में लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को कैसे एडजस्ट किया जाता है एक साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा रिगार्डिंग टू द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप बात समझिएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। देखिए, जब भी कंपनी के पास इशूड शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं, एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो जाएं, तो दैट केस विल बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी ने सपोज करिए 10,000 शेयर इशू किए और कंपनी के पास 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे हम किसकी कंडीशन कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहेंगे। ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि अलग अलग केसेस बना लेती है एज पर द रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि भाई 10,000 शेयर इशू किए, 12,000 एप्लीकेशन आई, तो 10,000 को 12,000 शेयर अलॉट 12,000 को 10,000 शेयर अलॉट कर दें प्रोपोर्शनेटली। ऐसा अलॉटमेंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोराटा अलॉटमेंट। दैट इज टू बी कॉल्ड एज प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 को 10,000 दे दे, 2,000 को रिजेक्ट कर दे, एक भी ना दे, तो उनका पैसा क्या कर देगी कंपनी? रिटर्न कर देगी, रिफंड कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी 5,000 को तो दे दे 5,000 और 7,000 को दे दे बाकी के 5,000। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। इसको भी हम प्रोराटा अलॉटमेंट का केस कहेंगे। या फिर कंपनी क्या कर दे कि 5,000 को तो दे दे 5,000 और जो है बाकी 6,000 को दे दे 5,000 और 1,000 को क्या कर दे? निल, रिजेक्ट कर दे। तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो वहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कंपनी ने कैटेगरीज क्या बनाई हैं अलॉटमेंट की। क्या फुल पे फुल देकर कुछ को रिजेक्ट किया है, या फुल पर फुल देकर कुछ को प्रोपोर्शनेटली दिया और बाकियों को रिजेक्ट किया है, या जितने शेयर्स कंपनी के पास अप्लाइड हुए थे उतनों को, जितने शेयर कंपनी ने इशूड किए हैं वो सारे दे दिए प्रोपोर्शनेटली। तो जब हमें इन कंडीशंस का पता लग जाएगा तो अकॉर्डिंगली हम जो एक्सेस शेयर पर या एक्सेस एप्लीकेशन पर जो हमें पैसा रिसीव हुआ होगा उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। और जनरली अगर कुछ ना लिखा हो तो पैसा हम एप्लीकेशन पर जो हमें एडवांस मिलता है उसको अलॉटमेंट पर ले जाते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ले जाते हैं। या फिर हमें कुछ लिखा है तो क्या लिखा होगा कि पैसा अलॉटमेंट पर यूज़ कर लिया, बाकी आगे यूज नहीं करेंगे, रिफंड कर दीजिए। या फिर क्या होता है कि भाई हम फुल को फुल देकर बाकी जितने भी एक्सेस होते हैं उनको जो ना रिजेक्ट कर देते हैं और उनका पैसा एज इट इज़ बैंक से रिफंड कर देते हैं। तो बात जो भी है उसको आइए समझते हैं पेन पेपर के थ्रू। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का जैसे कि मैंने मतलब बताया आपको, जो एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हुई वो ज़्यादा होंगी किससे? शेयर्स ऑफर्ड या इशूड से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, 80,000 हमने शेयर इशू किए, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये हो सकता है कि हमें ये लिखा मिले कि 20,000 शेयर्स फॉर 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एक्सेस। तो इसका मतलब हमने 80 इशू किए तो 1,00,000 के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। अब कंपनी इन शेयर्स के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए जा सकती है। किन के लिए? जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं उनके साथ। उनके यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 3 केस बन सकते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 3। आइए सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 पर। तो केस नंबर 1 क्या होगा? कंपनी केस नंबर 1 में क्या कर सकती है? शेयर्स अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, यानी जितने शेयर्स अप्लाइड हुए हैं उन सभी को, जितने शेयर्स हमने इशूड किए हैं वो प्रोपोर्शनेटली क्या कर दे? अलॉट कर दे। यानी 1,00,000 के लिए एप्लीकेशन आई और हमने 80,000 शेयर इशू किए तो 1,00,000 को 80,000, यानी कि जिसने 10 शेयर मांगे उसको कंपनी ने कितने शेयर दे दिए? 8 शेयर दे दिए। या कंपनी से जिसने 5 शेयर मांगे उसको कितने शेयर दे दिए? 4 शेयर दे दिए। ये हम इसका रेशो निकाल लेंगे, 5 मांगने वाले को 4 शेयर दे दिए। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, राइट। अनुपातिक तौर पर क्या कर दिया? अलॉटमेंट कर दिया। या कंपनी क्या कर सकती है?
सम शेयर्स अप्लीकेंट्स रिफ्यूज टू अलॉट, कुछ शेयर्स अप्लीकेंट को क्या कर सकती है, मना कर सकती है शेयर्स देने से। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 90,000 को तो 80,000 प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिए, यानी जिसने 9 शेयर मांगे उसको हमने 8 शेयर दे दिए, और जिसने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी उसको एक भी नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिजेक्शन। इनको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कंपनी थर्ड केस की तरफ यदि हम चलें तो ऐसा भी कर सकती है कि कुछ को तो फुल अलॉटमेंट दे दे, कुछ को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दे और कुछ को रिजेक्शन में डाल दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 70,000 को 70,000 शेयर्स दे दिए, 20,000 को 10,000 शेयर दे दिए और 10,000 को नील। यहाँ 70 को 70 मतलब फुल अलॉटमेंट कर दिया कंपनी ने, यानी जिसने 70,000 मांगे उनको हमने 70,000 दे दिए फुल अलॉटमेंट। जहाँ 20,000 मांगने वाले उनको 10,000 दिए, यानी कि 2 को 1 प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जहाँ 10,000 को हमने एक भी नहीं दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन पर हमें करना क्या होगा। बात यहाँ पर क्या आती है कि हमें ओवर सब्सक्रिप्शन पर करना क्या होगा, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलेगा उस पैसे का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। देखिए, उस पैसे के ट्रीटमेंट के लिए मैं सीधी सी बात करूंगा, या तो कंपनी पहला केस यदि अडॉप्ट कर रही है, कौन सा केस अडॉप्ट कर रही है, पहला केस, ये हमारा पहला केस है। यदि कंपनी इस पहले केस को अडॉप्ट कर रही है कि 1,00,000 को 80,000 शेयर दे दिए, सपोज करिए शेयर 10 रुपये वाला एक है, तो यहाँ पर कंपनी पैसा मांग कैसे रही है, ये सारा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पर मांग लिया। तो सीधी सी बात है, पहली एंट्री जो करेंगे वो 1,00,000 पर 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपये की रिसीविंग की एंट्री हमारी हो जाएगी। 10 लाख रुपये कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी, और उनमें से जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 80,000 शेयर पर 10 के हिसाब से 8 लाख रुपये तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 2 लाख रुपये का हम क्या कर देंगे, रिफंड। कब, जब सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पर मांग लेती है। लेकिन यदि कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पर नहीं मांगती, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर मांगती है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए देखते हैं। यदि कंपनी 1,00,000 शेयर को 80,000 शेयर अलॉट करती है और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर ना मांगकर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर मांगती है, तो उस कंडीशन में हम ये कहें कि 10 रुपये वाले शेयर पर 5 यहाँ मांगे और 5 यहाँ मांगे, तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसको ट्रीट करके चलेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की, तो हम करेंगे अपनी 5 रुपये के साथ 1,00,000 रुपये, 1,00,000 शेयर्स पर। कैसे की जाएगी, पहली एंट्री में तो हमें 1,00,000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी 5 लाख रुपये आपको रिसीव्ड हो जाएंगे। अब जब दूसरी एंट्री करोगे तो 1,00,000 शेयर पर जो 5 रुपये आपको मिले, यानी 5 लाख जो मिले, उनमें से केवल और केवल 80,000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपये ही तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर कैपिटल अकाउंट में। जो बाकी का पैसा होगा उसका क्या करेंगे, उसके 2 कंडीशन बन सकती हैं। या तो कंपनी ये कह दे कि एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर देना है, तो टू बैंक लिखकर पैसा वापस कर देंगे, या ये कह दे कंपनी कि भाई इस पैसे को अलॉटमेंट पर यूज़ करें, तो अलॉटमेंट पर हम इसको ले जाएंगे और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट और ब्रैकेट में लिख देंगे एडवांस। और कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 1,00,000 पर 5 मिले थे, 80 पर 5 यूज कर चुका, तो 20,000 पर 5 यानी 1,00,000 रुपये हम यहाँ पर अलॉटमेंट एडवांस के नाम के क्या करके चलेंगे, शो करके चलेंगे। कब, जब कंपनी एक्स्ट्रा पैसा को अलॉटमेंट पर यूज करती है। एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ पर यूज करती है, अलॉटमेंट पर यूज करती है, जब कंपनी ने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया हुआ है तो। ठीक, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम ये मान लेते हैं कि कंपनी उस पैसे को कहाँ पर यूज करेगी, अलॉटमेंट पर यूज करेगी बजाय रिफंड करने के। भाई सीधी सी बात है, बनिए वाला हिसाब है। पैसा यदि आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए, बनिए के पास पैसा एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो कैसे ना कैसे करके उस पैसे का सामान ही बेच देगा या कुछ आइटम्स को सोल्ड कर देगा, लेकिन पैसा वापस नहीं करेगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो बात हुई जब कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पर मांगती है तो केवल 2 ही एंट्री होंगी। 2 एंट्री में मैं फिर से बता दूं आपको कि 1,00,000 शेयर के ऊपर कंपनी पैसा रिसीव करेगी सीधे 10 रुपये, और जब ट्रांसफ़र करने लगेगी तो 1,00,000 शेयर पर 10 रुपये जो मिले थे उनमें से 80,000 शेयर पर 10 रुपये तो शेयर कैपिटल के और बाकी के
₹10 20,000 शेयर पर हम चल देंगे टू बैंक रिफंड कॉलम के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख 10 लाख, और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख और टू बैंक 2 लाख। जब सारा पैसा एप्लीकेशन पर मांग ले, और सारा पैसा एप्लीकेशन पर ना मांग के एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर मांगे, तो उसमें हम 4 एंट्री कर देंगे। पहली एंट्री तो 5 लाख की रिसीविंग की, और 5 लाख में से 4 लाख कैपिटल में ट्रांसफ़र के और 1 लाख रुपये अलॉटमेंट पर एडवांस यूज करने के, और अगली 2 एंट्री 4 लाख की अलॉटमेंट की ड्यू और 4 लाख रुपये अलॉटमेंट के रिसीविंग के। अब ये तो हो गई ड्यू की एंट्री। जब रिसीव करेंगे तो 1 लाख हमें पहले ही मिल चुका, तो इसका मतलब अब कितने मिलने वाले हैं, 3 लाख रुपये। तो 3 लाख की हमारी क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट की रिसीविंग हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो हुआ केस कब, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया गया हो। तो ऐसे ही अगर कंडीशन नंबर 2 हो, केस नंबर 2 हो, तो केस नंबर 2 में क्या होगा, आइए देखते हैं। 90,000 को 80,000 है, 10,000 को क्या है, निल है। लेकिन क्योंकि कंपनी के पास पैसा तो सबसे पहले 1 लाख शेयर पर ही तो आया होगा, तो ये सारा पैसा यदि कंपनी यहाँ एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पर मांग लेती है, और अगर फर्स्ट कॉल पर भी मांग लेती है, मान लीजिए यहाँ ₹10 का शेयर कंपनी ने कुछ इस तरीके से मांगा। कैसे मांगा, कंपनी ने 4 यहाँ मांगे, 3 यहाँ मांगे और 3 यहाँ मांगे। तो कंपनी कैसे करेगी इसका एडजस्टमेंट, देखिए कैसे करती है कंपनी इनका एडजस्टमेंट। मैं एडजस्टमेंट के लिए बात करूँ तो कंपनी ऐसे करेगी कि भाई 1 लाख शेयर पर पहले तो ₹4 के हिसाब से कंपनी को 4 लाख रुपए मिलेंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी 4 लाख को एडजस्ट करेगी। कैसे कैसे एडजस्ट करेगी भाई, इसमें से 80,000 गुना 4 तो है शेयर कैपिटल का पैसा, ठीक है जी। ये हो गए 3,20,000 आए हैं, लेकिन 4 लाख बाकी बचे 80,000। 80,000 का क्या करना है, अब 80,000 में देखा कि 90,000 में से 80,000 शेयर दिए, तो 10,000 पर 4 के हिसाब से 40,000 तो यहाँ एडवांस आए हैं, और 10,000 को एक भी नहीं दिया तो 40,000 यहाँ एडवांस आए थे। जो जिनको एक भी नहीं दिया उनको तो लिख देंगे बैंक। लीजिए 10,000 पर 4 के हिसाब से 40,000 रुपये हमने लिख दिए टू बैंक के अंदर, ये हो गया रिफंड। अब बाकी के 40 का क्या करना है, वो अलॉटमेंट पर यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 40,000 रुपये अलॉटमेंट एडवांस। लीजिए हो गई अलॉटमेंट एडवांस पर इसके एडजस्टमेंट। अब बात आएगी क्या कि भाई अलॉटमेंट पर मांगे कितने। अब अलॉटमेंट पर मांगे देखते हैं, 80,000 शेयर पर 3 के हिसाब से 2,40,000 मांगे, और एडवांस कितना आया हुआ, केवल 40,000। तो मांगने की एंट्री तो हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो 40 जो एक्स्ट्रा मिले हुए थे पहले, वो हम एडजस्ट करके चलेंगे। इसका मतलब 40 घटाकर अब कितने मिलने वाले हैं, 2 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री हो जाएगी 2 लाख के साथ। चलिए ये बात भी क्लियर हुई। और फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के ऊपर हमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। ₹3 की कॉल है, 80,000 शेयर पर मांगिए 2,40,000 से, रिसीव भी करिए 2,40,000 से। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल 2,40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,40,000 2,40,000। होप सो कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अगर केस नंबर हमारे पास आ जाता है 3rd, जिसमें 70,000 को हमने दे रखे हैं 70,000, 20 को दे रखे हैं 10 और 10 को दे रखे हैं निल, तो यहाँ पर भी वही बात बनती है। कंपनी पैसा कैसे मांग रही है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, और मान लीजिए फाइनल कॉल पर। ₹3 तो यहाँ मांग लिए, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 2 यहाँ, हो गए ₹10 पूरे। तो पहले तो ₹10 के हिसाब से, यानी कि एप्लीकेशन ₹3 के हिसाब से 1 लाख शेयर पर हमें कितने लाख मिल जाएंगे, 3 लाख रुपए की रिसीविंग हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब 3 लाख में कैसे कैसे पैसे हैं, सबसे पहले तो देखिए टोटल 80,000 हमने इशूड किए हैं, तो 80 गुना में 3, 2,40,000 तो हो गए हमारे शेयर कैपिटल के, ख़त्म बात। 10 को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो 10 पर 3 एक्स्ट्रा आए थे, यानी 30,000, वो हम कर देंगे रिफंड टू बैंक। बाकी क्या बचा मेरे पास, बाकी बचे मेरे पास 10,000 शेयर एक्स्ट्रा, क्योंकि 20 को 10 दे रखे हैं, तो 10,000 पर एक्स्ट्रा पैसा और भी तो मिला है, 3 के हिसाब से 30,000 रुपये। तो इसका क्या करने वाले हैं, इसका अलॉटमेंट पर यूटिलाइजेशन होगा। अब अलॉटमेंट पर जाने से पहले एक बार देख लें कि 10,000 शेयर पर ₹2 के हिसाब से अलॉटमेंट के मिलेंगे कितने आपको, 20,000। ये कितने एक्स्ट्रा आए हुए हैं, 30,000। तो इसका मतलब आप 20,000 अलॉटमेंट पर पूरे यूज कर सकते हैं। बाकी का जो 10 बच गया उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से आप यूज़ कर लेंगे 10,000, और वो भी फर्स्ट कॉल के नाम का, क्योंकि फर्स्ट कॉल 30,000 की बनती है, 10,000 ही बचे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा, तो उसको फर्स्ट कॉल एडवांस पे यूज़ कर लेंगे। अगर ये 10 की बजाय
हमारे पास बचते कितने 40,000, तो 30 हम फर्स्ट कॉल के एडवांस यूज कर लेते, बाकी बचे हुए 10 फाइनल कॉल एडवांस के तौर पे कंसीडर हो जाता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि भाई अलॉटमेंट पर ही आपको एडवांस पैसा यूज करना है और बाकी यूज नहीं करना, तो सीधी सी बात कर लेना कि यहाँ एप्लीकेशन का कैपिटल में पैसा ट्रांसफर हो गया, 10,000 जो रिफंड किए हैं वो रिफंड चले गए, अलॉटमेंट के एडवांस हमने यूज कर लिए, जो बाकी बच गए वो भी रिफंड वाले कॉलम में ऐड हो जाते हैं। होप सो कि तीनों केसेस में आपको ये बातें समझ में आई होगी कैसे हम एडवांस एक्स्ट्रा पैसे को एडजस्ट करके चलेंगे। इसके लिए अगर हमें इस तरीके से ना समझ में आए तो हम क्या बना लेंगे, एक छोटी सी टेबल बना लेंगे। आइए देखते हैं वो टेबल है क्या, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम कैसे एंट्री पास कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये एक केस लेता हूँ तो उसको मैं कैलकुलेशन टेबल से कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट वाया कैलकुलेशन टेबल। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, 70 + 20 + 10, ये है अप्लाइड, 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आई और आपने इशूड कितने किए हैं 80,000, 70 + 10 80,000, और उनको इस तरीके से अलॉट किया, 70 को 70, 20 को 10, 10 को 0, और जो पैसा मांगा है वो 3 कॉल पर मांगा है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, 3 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये, टोटल शेयर कितने का हुआ 10 रुपये का। अब इसके अकॉर्डिंगली इस टेबल को कैसे फिल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी @3 ऑन अप्लाइड शेयर पर और अलॉटेड शेयर पर कितने रुपए आपको रिसीव्ड हुए। तो सबसे पहले अप्लाइड पर कितने रिसीव्ड हुए, तो अप्लाइड की कैटेगरी ये है हमारी, 3 के हिसाब से यहाँ कितने मिले आपको 2,10,000, यहाँ कितने मिले आपको 60,000, यहाँ कितने मिले आपको 30,000। ठीक है, अब अलॉटेड पर कितने मिलने चाहिए थे, अलॉटेड है 70,000 तो 2 10, 10,000 तो 30,000, और यहाँ एक भी नहीं दिया तो एक भी नहीं मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर इन दोनों का जो गैप होगा, इन दोनों का जो गैप होगा अप्लाइड माइनस अलॉटेड, वो होगा एक्सेस मनी रिसीव्ड। तो 2 10 2 10 - 0, कुछ भी एक्सेस नहीं है। 60 - 30 30,000 हमारे पास इस कैटेगरी के, किस कैटेगरी के, इस कैटेगरी के हमारे पास 30,000 एक्स्ट्रा पैसे हैं, और यहाँ पर 30,000 एक्स्ट्रा हैं, इनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। अब आइए देखते हैं कि इस पैसे को एडजस्ट कैसे किया जाएगा। तो आगे है हमारे पास अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 3 रुपये के हिसाब से यदि देखें तो ये हम किस पे करेंगे, अलॉटेड शेयर पर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा था वो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करके चलना है, इसको एडजस्ट करके चलना है। तो अलॉटेड शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से मैं मांगूंगा कितने, यहाँ पर 2,10,000, यहाँ कितने मांगूंगा 30,000, और यहाँ कितने मांगूंगा 0। तो यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया हुआ है, इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं अलॉटमेंट पर। पहले केस में तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि एडवांस 0 आया है। दूसरे केस में मैंने मांगे तो 30 है, एडवांस भी 30 है, तो सारे के सारे हमें एडवांस मिल जाएंगे, तो एडवांस में लिख देंगे 30,000। सपोज यहाँ पर 20 होते तो मैं 20 लिख देता, 10 होते तो मैं 10 लिख देता, यहाँ पर अगर 40 होते तो मैं 30 ही लिखता। तो फिर हमारे पास कितने बच जाते, 10,000 बच जाते। 10,000 जो बच जाते उसको हम आगे ले जाते, आगे कॉल्स मांगते और वहाँ पर जाकर उस पैसे को क्या करते, एडजस्ट करते। फिलहाल हमारे पास 30 एडवांस आए हुए हैं, 30 हमने मांगे तो 30 के 30 एडवांस यूज हो गए। यहाँ पर कोई भी पैसा इसका यूटिलाइज नहीं कर सकता। फर्स्ट कॉल 4 रुपये की है, मांगे 2,80,000 की मैंने यहाँ मांग ली, ठीक है, 40,000 की मैंने यहाँ मांग ली, यहाँ 0। अब देखिए एडवांस यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो पहले यूज नहीं हुआ, यहाँ 30 था, 30 यूज कर चुका, तो आगे कोई भी पैसा मैं एडवांस के तौर पे यूज नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एज इट इज़ इन कॉल को मांग लेना चाहिए। अब जो ये 30,000 जिनको मैंने कहीं भी यूज नहीं किया, इनको मैं क्या करूँगा, इनको मैं कर दूंगा रिफंड, ठीक है, टू बैंक। एप्लीकेशन के पैसे को जब ट्रांसफ़र करूँगा तो 30,000 की एक एंट्री क्या लिखूँगा, टू बैंक। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की मैं जर्नल एंट्री आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि ऐसे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। तो इस क्वेश्चन की यदि जर्नल एंट्री करें तो कैसे की जाएगी, आइए देखते हैं। सबसे पहली एंट्री जब आप करेंगे तो आपके पास 1 लाख शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए आपको क्या होने वाले हैं, रिसीव्ड। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख रुपए आपको मिल गए। अब इसको अगर हमें ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 लाख रुपए को हमें ट्रांसफ़र करना है किस किस में, कि शेयर कैपिटल का पैसा कितना है और बैंक से हमने कितना रिफ़ंड करना है, और अगर एक्स्ट्रा हमने यूज़ किया अलॉटमेंट पर तो शेयर अलॉटमेंट के नाम का एडवांस कितना है। अगर पैसा कॉल्स पर यूज हुआ है तो कॉल्स इन
एडवांस का पैसा कितना है, आइए देखते हैं। तो ये हमें इस टेबल से पता लग जाएगा इजीली। 3 लाख आपको मिले थे, इसको देखना हो तो यहाँ जोड़ करके देख लीजिए। ये 210 + 60 + 30, 3 लाख हमें मिले हैं। मैक्सिमम कैपिटल पर कितने यूज कर सकता हूँ मैं, 2,40,000। तो 2,40,000 तो मैं डाल दूंगा कैपिटल के अकाउंट में, ठीक है। बैंक में कितने वापस कर सकता हूँ, जिसको मैंने यूज ही नहीं किया, 30,000 रुपये, ये मैंने रिफंड कर दिए, ये बैंक में ले जाएंगे। अलॉटमेंट पर एडवांस कितना आया है मेरे पास, 30,000 रुपये। तो इस 30,000 को मैं अलॉटमेंट एडवांस पर यहाँ पर यूज कर लूँगा। कॉल इन एडवांस नील है तो लिखें चाहे ना लिखें, इसको हटा दें यहाँ से, ये एंट्री हमारी हो जाएगी एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने की। होप सो कि आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। चलिए दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। अब तीसरी एंट्री में सबसे पहली एंट्री तो हमें क्या करनी होती है, अलॉटमेंट के ड्यू की। जोड़ लीजिए 2,40,000 रुपये अलॉटमेंट के टोटल ड्यू बनते हैं। तो 2,40,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल से हम ये एंट्री कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग कि भाई हमें मिलने कितने हैं, 240 हमें मिलने थे, 30,000 एडवांस मिल चुके हैं। तो इसका मतलब अब कितने मिलने वाले हैं आपको, 2,10,000। तो 2,10,000 की आप रिसीविंग कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए जी, ये हो गई तीसरी और चौथी एंट्री। आगे चलते हैं 5वीं और 6ठी एंट्री पर। अब 5वीं और 6ठी एंट्री पर चलें तो फाइनल कॉल की एंट्री बनती है। अब फाइनल कॉल के टोटल ड्यू कितने बनते हैं वो देख लीजिए। 280 तो हमने ये मांगे, 40 ये मांगे, टोटल बने 3,20,000 रुपये से ड्यू। तो 3,20,000 से तो हमने कर दिया इसको ड्यू। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव में कोई देने से मना कर नहीं रहा, सबसे पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,20,000 हमें पूरे मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर भी अगर कुछ एडवांस होता तो उसको माइनस करके रिसीव करते और कॉल्स इन एडवांस को यहाँ डेबिट कर देते। ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना कंपलसरी है यदि आपको मिला है तो। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है एज ए चार्ज, कहा हो या ना कहा हो, एज पर टेबल F 12% पर annum की रेट से, मैक्सिमम रेट से, राइट। तो ये जो एंट्री होंगी हमारी, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आता तो इस तरीके की एंट्री होती है। आगे फर्दर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लेकिन हम उनको बड़े इजी तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे और उसमें समझने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, कैलकुलेशन टेबल थी, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये 6 एंट्री हम इस तरीके से करके चलेंगे। इन 6 एंट्रियों को आप अच्छे से समझें। होप सो कि आपको ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 22, ठीक है। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि अब तक ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक अब तक मैंने डिस्कस किया है उसके 20 से 25 क्वेश्चन MCQ भी लगाएंगे साथ साथ हम लोग। तो कल हमारी जो एक क्लास होगी, पहले तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, पहले तो मैं आप लोगों के लिए क्लास डालूंगा MCQ की क्लास, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अब तक हमने टॉपिक कवर कर लिए उनसे संबंधित होंगे। और उसके बाद हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 20, 21 और 23 की क्लास लगाएंगे, जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन के जर्नल एंट्री के ट्रीटमेंट को समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज के लिए विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करिए ताकि मुझे पता लगे, और अगर क्लास में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस तरीके कमेंट करिए ताकि मुझे पता लगे कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी अदर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन साइड बाय साइड मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द MCQ एक्सपेक्टेड 20 to 25 क्वेश्चंस। जो टॉपिक अब तक हम कवर कर चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अपने MCQ क्लास में डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के।